नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे संज्ञा का और जानेंगे कि संज्ञा क्या है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वह है संज्ञा। संज्ञा क्या है, इसको हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा हम जो कुछ भी अपनी इन खुली आंखों से देखते हैं वह सब कुछ संज्ञा है, अर्थात चाहे वह सजीव हो या वह निर्जीव हो, हम जिसको भी देखते हैं वह सब संज्ञा है। अर्थात संसार की सभी वस्तुएं क्या हैं? संज्ञा है। जिसका भी हम प्रयोग करते हैं, जिसको भी अपनी खुली आंखों से देखते हैं और जिसका भी हम नामकरण कर देते हैं, वे सभी क्या हैं? संज्ञाएं हैं। स्पष्ट है? तो हम कह सकते हैं कि संसार की सभी सजीव व निर्जीव वस्तुएं संज्ञा हैं। स्पष्ट है? सजीव व निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? संज्ञा है, क्योंकि इन्हें हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं और इन्हें हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। अर्थात जिसको भी हम अपनी खुली आंखों से देखें और जिसको भी हम नाम दे दें, वे सभी क्या है? संज्ञा है। चलिए आगे जानते हैं। यहां पर संसार की बात आई। संसार तो छोड़िए, हम ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। हाँ, ब्रह्मांड में जितनी भी विद्यमान वस्तुएं हैं जिनका हम नामकरण कर सकते हैं, वे सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। स्पष्ट है? तो ब्रह्मांड की बात आई तो ब्रह्मांड को क्या हमने देखा है? ब्रह्मांड को क्या हमने देखा है? नहीं, लेकिन ब्रह्मांड की हम कल्पना करते हैं। ब्रह्मांड की हम कल्पना करते हैं, ब्रह्मांड को हम महसूस करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिसको भी या जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, या महसूस किया जा सके, वह सब क्या है? वह सब क्या है? वह सब संज्ञा है। यहां पर हमारी एक और परिभाषा हमको मिल गई कि संसार की वे सभी वस्तुएं जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं और उसको हम महसूस कर सकते हैं, वे सभी क्या हैं? संज्ञाएं हैं। स्पष्ट है? चलिए, तो ये रही हमारी संज्ञा की परिभाषा। इसके अतिरिक्त हम आगे चलते हैं और संज्ञा की बात करते हैं। तो संज्ञा का उदय कैसे हुआ? संज्ञा की जननी क्या है, इसको हम समझते हैं। संज्ञा की जननी हम किस संज्ञा को मान सकते हैं? देखिए, पृथ्वी पर यदि कोई चीज होती है तो सबसे पहले हम उसको उसकी प्रजाति से जानते हैं।
जैसे पृथ्वी पर सबसे पहले अगर मनुष्य आए तो हम कहते हैं कि हम सब किसके, श्रद्धा और मनु की संतानें हैं, यही ना कहते हैं। लेकिन श्रद्धा और मनु आए तो उससे पहले वह क्या थे? स्त्री व पुरुष थे। क्या थे वह? स्त्री व पुरुष थे। जब स्त्री को नाम दे दिया गया श्रद्धा और पुरुष को नाम दे दिया गया मनु, तो स्त्री और पुरुष की यदि चर्चा करें तो ये क्या हो गया? हमारा जातिवाचक हो गया, क्योंकि स्त्री और पुरुष क्या है? जात बता रही है। लेकिन यदि हमने यही मनु कह दिया, यही श्रद्धा कह दिया, तो ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। स्पष्ट है? व्यक्तिवाचक हो गया। चलिए मान लेते हैं हमने कोई शब्द कह दिया गाय, गाय कह दिया, तो गाय हमारी संज्ञा कैसी है? गाय हमारी जातिवाचक संज्ञा है। गाय हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यदि हम गाय कभी कह दें देशी गाय, तो देसी गाय की संज्ञा है। देसी गाय भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। और ये जातिवाचक क्यों है? क्योंकि गाय अकेली तो है नहीं, गाय अपने संपूर्ण जाति समुदाय का बोध करा रही है। और देसी गाय भी अकेली नहीं होगी, देसी गाय भी हमको अपने संपूर्ण जाति समुदाय का बोध करा रही है, इसलिए देसी गाय भी हमारी जातिवाचक हो गई। इसके अतिरिक्त यदि हम कह दें साहिवाल गाय, तो साहिवाल गाय भी हमारी क्या हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि साहिवाल गाय भी पृथ्वी पर अकेली नहीं है। साहिवाल नस्ल की बहुत सारी गायें हैं। चलिए ये तो हो गई हमारी साहिवाल गाय। यदि किसी के घर में कोई गाय पाली गई है और उस गाय का हमने क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। गाय का नामकरण कर दिया, और मान लीजिए भाई पालतू पशु है और प्यार से कोई ना कुछ नाम रख ही देता है, तो हमने इस पालतू पशु का नामकरण कर दिया, हमने कह दिया गोल्डी। मान लीजिए हमने गाय का नाम गोल्डी रख दिया, तो इसका मतलब क्या? संसार की सभी गाय गोल्डी है? नहीं, केवल और केवल वह गाय गोल्डी है इसका नामकरण किया गया है। और जैसे ही इसका नामकरण किया गया, यह जातिवाचक से क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। स्पष्ट है? और इसी गोल्डी का हमने क्या निकाला? दूध निकाला। इस गाय का हमने क्या लिया? दूध लिया। और दूध को हमने क्या किया? नापा, लीटर में नापा। और हमें पता है कि जिसको हम नापते हैं, तोलते हैं, वह हमारा क्या हो जाता है? पदार्थवाचक संज्ञा हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? पदार्थवाचक संज्ञा हो गया। और इसी दूध को हमने पिया, और पीने पर जो हमको इसका स्वाद मिला, स्वाद, अब इस स्वाद को तो हम नाप और तोल सकते नहीं है, या इस स्वाद को हम कोई नाम दे सकते हैं? तो स्वाद हम अपने इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। और जब हमने इस दूध को पिया और दूध के स्वाद को महसूस किया, तो दूध क्या हो गया? यह दूध हमारा भाववाचक हो गया, भाववाचक हो गया। तो हमने क्या देखा यहां पर कि गाय जातिवाचक संज्ञा थी, और इसी जातिवाचक से हमने व्यक्तिवाचक भी बनाया, और इसी जातिवाचक से हमको पदार्थवाचक भी मिला, और इसी जातिवाचक से ही हमको भाववाचक भी मिला। इसके अतिरिक्त यदि हम यही कह दें, यही हमने कह दिया, मान लीजिए हमने कह दिया गायों का समूह, यही कह दिया हमने गायों का समूह कह दिया, हमने गायों का समूह कह दिया, गायों का समूह। तो ये क्या हो गया? एक गाय के बदले गाय का हमने समूह बना दिया, तो वह समूह क्या हो गया? हमारा
वह समूह हमारा क्या हो गया, हमने कह दिया समूहवाचक संज्ञा हो गया हमारा, समूहवाचक हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा आई और इस जातिवाचक संज्ञा से ही हमने भिन्न भिन्न संज्ञाओं का निर्माण किया। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले एक जातिवाचक संज्ञा ली और उस जातिवाचक संज्ञा से ही हमने व्यक्तिवाचक बनाया, उस जातिवाचक संज्ञा से ही हमने पदार्थवाचक बनाया, उस जातिवाचक संज्ञा से ही हमने भाववाचक बनाया और उस जातिवाचक संज्ञा से ही हमने समूहवाचक संज्ञा भी बनाया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी संज्ञा कितनी प्रकार की हैं भाई, जातिवाचक 1, व्यक्तिवाचक 2, पदार्थवाचक 3, भाववाचक 4 और समूहवाचक 5। अर्थात यहीं से हमारी क्या निकल कर आई, संज्ञा के भेद निकल कर आ गए। अर्थात हमने यहाँ पर एक संज्ञा देखी और उस संज्ञा से हमने सभी संज्ञाओं का निर्माण देख लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी सभी संज्ञाओं का निर्माण संभवतः जातिवाचक संज्ञा से ही हुआ है। स्पष्ट है? चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद अभी पीछे हमने अध्ययन किया और उस अध्ययन के अनुसार हमने पाया कि संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर हमने देखा था संज्ञा का पहला भेद जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा पे हमने देखा समूहवाचक संज्ञा और चौथा हमने देखा पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवा हमने देखा भाववाचक संज्ञा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं और इन संज्ञाओं का हम एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये हमने जान लिया। अब हम इन संज्ञाओं के भेद का अध्ययन कर लेते हैं एक एक करके। स्पष्ट है? तो सबसे पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। किसे देखेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, मित्रों जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? देखिए, हम नाम ले एक का और हमको उस जैसे सबका बोध हो जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। स्पष्ट है? अर्थात हम कह सकते हैं कि वह संज्ञा या वह संज्ञा शब्द जो अपने संपूर्ण जाति समुदाय का नेतृत्व करे वह जातिवाचक संज्ञा होती है। तो हम क्या कह सकते हैं मित्रों कि वह संज्ञा जो अपने संपूर्ण जाति समुदाय का नेतृत्व करे, जाति समुदाय का नेतृत्व करे, उसे
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के। जैसे हमने कह दिया लड़का, तो लड़का कह दिया, तो लड़का कहने से हमें क्या एक ही लड़के का बोध हो रहा है? नहीं, संसार में जितने लड़के हैं सबका बोध हो रहा है। लड़का हो गया, हमने नदी कह दिया या पर्वत कह दिया या पुस्तक कह दिया, ये सभी के सभी क्या हैं? अपने जाति समुदाय का बोध करा रहे हैं। लड़का कहने से संपूर्ण लड़कों का बोध हो रहा है। हमने नदी कहा तो संपूर्ण नदियों का बोध हो रहा है। पर्वत कहा तो पर्वत का बोध हो रहा है। पुस्तक कहा तो पुस्तक का बोध हो रहा है। हमने देश कह दिया तो संसार के जितने भी देश हैं सबका बोध होगा। देश के अतिरिक्त हमने राज्य कह दिया तो सभी राज्यों का हमको बोध होगा। ठीक है, इसी प्रकार वे सभी शब्द जो अपने जैसे सबका बोध कराएं वे हमारे जातिवाचक संज्ञा होती है। स्पष्ट है मित्रों? और जाति तो मित्रों ये हमारे क्या है? कुछ जातिवाचक संज्ञाएं हैं और जातिवाचक संज्ञाएं होने की कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की शर्तें, साथ कुछ शर्तें होती हैं कि कब वह जातिवाचक संज्ञा हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं, पहले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि पदों, व्यवसायों व संबंधों के नाम। संबंधों के नाम हमारे क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। पद में जैसे हमने कह दिया डॉक्टर, वकील, मास्टर हो गया, या इसके अतिरिक्त और भी हमारे पद हो गए। जैसे हमने कह दिया मंत्री कह दिया, हमने प्रधानमंत्री कह दिया, या हमने इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति कह दिया। ये सभी क्या है? हमारे जातिवाचक हैं। व्यवसायों के नाम की अगर चर्चा करें तो व्यवसायों में हमने, या संबंधों को देख लेते पहले। संबंधों में हमने कह दिया भाई बहन, चाचा चाची, इसी प्रकार से और भी अन्य संबंध हैं। ठीक है, अगर हमने डॉक्टर कहा तो क्या हमको अकेले एक डॉक्टर का बोध होगा? नहीं। हमने वकील कहा तो क्या हमको केवल एक ही वकील का बोध होगा? नहीं। संसार के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी मास्टर हैं, हमको सबका बोध हो जाएगा। स्पष्ट है? इसी प्रकार से यदि हमने कहा कि व्यवसाय कह दिया, हमने व्यवसाय, तो ये क्या है? सब हमारे व्यवसाय आ गए, व्यवसाय कह दिया। इसके अतिरिक्त हमने मान लीजिए यहाँ पर व्यवसायों में हमने कह दिया लोहार कह दिया, या हमने नाई कह दिया। तो ये सब के सब क्या है? हमारे सबके सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों के नाम भी हमारे क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं।
जैसे हमने कह दिया झील, नदी, पर्वत, ज्वालामुखी, समुद्र आदि। ये सभी के सभी क्या हैं? ये सब के सब हमारे प्राकृतिक तत्व हैं और ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। यदि हमने नदी को नाम दे दिया कोई, जैसे हमने गंगा कह दिया, यमुना कह दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन हमने नदी कहा, पर्वत कहा, तो नदी पर्वत कहने से हमको संसार में जितनी नदियां, जितने पर्वत है, सबका ही बोध होगा। ज्वालामुखी कहा तो सभी ज्वालामुखी का बोध होगा। समुद्र कहा तो जितने समुद्र हैं सबका बोध होगा। यदि ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने कह दिया, इसके अलावा जैसे हमने कह दिया वस्तुओं एवं अनाजों के नाम। वस्तुओं एवं अनाजों के नाम। वस्तुओं एवं अनाजों के नाम भी हमारे क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। जैसे हमने कह दिया कुर्सी, कह दिया भाई कुर्सी कंपनी वाला एक तो बनाएगा नहीं, एक जैसी तमाम कुर्सियां बनाएगा, बहुत सारी हजारों कुर्सियां बनाएगा। कुर्सी कह दिया, घड़ी कह दिया, पेन कह दिया, इसी प्रकार से हमने गेहूं कह दिया, चावल कह दिया। ठीक है, ये सब के सब हमारे क्या हैं? वस्तुओं के नाम और अनाजों के नाम हमारे सभी क्या हैं? सब के सब हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। इसी प्रकार से हमने कह दिया पशु एवं पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम, इसको मिटा देते हैं। चौथा पॉइंट देते हैं पशु पक्षियों के नाम। देखिए, पशु और पक्षियों के नाम हमारे क्या होते हैं? पशु पक्षियों के नाम हमारे जातिवाचक होते हैं। जैसे हमने कह दिया घोड़ा, घोड़ा कह दिया हमने, गाय कह दी, हाथी कह दिया। तो ये सभी क्या है? हमारे जातिवाचक हैं। पक्षियों में हमने देख लिया, पक्षियों में जैसे हमने तोता कह दिया, मोर कह दिया, या अन्य कोई भी पक्षी कह दिया। तो ये सभी क्या है? पशु पक्षियों के नाम हमारे सभी के सभी जातिवाचक होते हैं, क्योंकि वह अपने जैसे सबका बोध कराते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी मित्रों? कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।